हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अमेजोन इंडिया पे स्मॉल स्केल सेलर्स या मीडियम स्केल सेलर्स का क्या चल रहा है। लगातार उनकी सेल्स प्राइम डे के बाद मतलब जुलाई महीने के बाद ड्रॉप करती जा रही हैं। एक तरफ फेस्टिव सीजन आ रहा है, दूसरी तरफ उनकी सेल्स कम होती जा रही हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमारी तरफ से कोई फॉल्ट है या अमेजोन की तरफ से कोई फॉल्ट है या कोई टेक्निकल ग्लिच है? क्या अमेजोन ये जानबूझ के कर रहा है या उसकी कोई पॉलिसी है? आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो दोबारा मैंने बहुत डिटेल में अमेजोन सेलर सपोर्ट से नहीं, अमेजोन का जो एस्केलेशन डिपार्टमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, वहां मैंने दोबारा बात की। सारी चीजें उनको मेल के थ्रू मैंने प्रोवाइड कराई। उसके बाद 3 तारीख को उनका रिस्पांस मुझे मिल गया था। कल वीडियो नहीं जा पाई थी, तो उसमें क्या है कि उन्होंने पूरा सब कुछ मुझे बताया है कि हमने क्या किया है और ऐसा क्यों हो रहा है, और आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस की है। यकीन मानिए, अगर वो सारी चीजें आप देखेंगे तो शायद अमेजोन इंडिया अब स्मॉल स्केल सेलर्स के लिए नहीं है, या स्मॉल स्केल सेलर्स अब शायद अमेजोन इंडिया पे बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनका कोई लॉन्ग टर्म कैरियर अमेजोन इंडिया में नहीं बचता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जितने कमेंट्स आए थे, जितना मेरे साथ मैंने जितने रिसर्च किए थे, वो सारी चीजें मैंने उनको मेंशन की। एक छोटी सी वीडियो बना के मैंने उनको दी। मैंने ये सोचा कि जो आप कहते हैं मैं उनको लाइव दिखाऊं। मैंने उनको सब कुछ दिया। एक वीडियो प्रॉपर अमेजोन हायर अथॉरिटीज के लिए मैंने बनाई और उनको उसका लिंक भी दिया। उन्होंने उसको देखा और उसके बाद अपना बैकएंड चेक किया। उसके बाद फिर जो उनका रिप्लाई मिला ना, वो बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि जनरली जो रिप्लाई या पॉलिसी वो बताते हैं, वो आप सेलर सपोर्ट से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सेलर सपोर्ट के पास जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पास ना तो उतनी अथॉरिटी है, ना उनका उतना लेवल है। उनको बस वही है कि थोड़ा मोड़ा काम आपका कर सकते हैं, लेकिन बहुत डीप ड्राइव वो नहीं कर पाते हैं, ना ही उनके पास उतनी पावर दी गई है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट एस्केलेशन डिपार्टमेंट से बात की, जहां से ये सारी चीजें मैनेज होती है, क्योंकि वो अमेजोन के अपने खुद के एम्प्लॉय होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि रिसेंटली, मतलब वही जुलाई अगस्त से आप मान लीजिए, उन्होंने अपने एल्गोरिथम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब उन्होंने ये किया है कि जितने नेशनल ब्रांड्स हैं उनको तो साइड में कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनकी विजिबिलिटी पैन इंडिया है। लेकिन जितने नॉर्मल ब्रांड्स हैं या जितने प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं, उनमें एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। वो ये है कि अब जो भी कस्टमर अमेजोन इंडिया पे सर्च कर रहा है, वो जिस पिन कोड से सर्च कर रहा है, उस पिन कोड के आसपास अगर आपका प्रोडक्ट है, तब तो वो उस कीवर्ड में सर्च पे अगर रैंक करता है तो रैंक करेगा। और अगर उसके आसपास नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आएगा, अनटिल आपका प्रोडक्ट उसके पास में ना पहुंचे। अब ऐसे तो इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो उन्होंने ये लिखा कि भाई आपको करना ये होगा कि आपको कस्टमर के नजदीक पहुंचना होगा। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अब अमेजोन 8 जो क्लस्टर्स हैं उससे धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, और जो बड़े सेलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको 16 जीएसटी का ऑप्शन दिया जा रहा है कि अब आपको 16 जीएसटी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो नॉर्मल सेलर्स हैं उनको 8 जीएसटी का ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया आपको 8 क्लस्टर्स में जाना है और 8 डिफरेंट जीएसटी लेना है, अदरवाइज आपकी विजिबिलिटी डाउन रहने वाली है। जाहिर सी बात है, जब आपका प्रोडक्ट सर्च में ही नहीं आ रहा है तो उसको खरीदेगा कौन? एक तरफ उस पॉलिसी में यह भी लिखा गया है कि आपका प्रोडक्ट, अगर आपके कोई जो आपका प्रोडक्ट है आप किसी को लिंक शेयर करते हो, तो आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर फ्रंट में विजिबल होगा। किसी को आप ऐसा नंबर देते हो, वो उससे सर्च करता है तो भी विजिबल होगा। आपका कोई प्रोडक्ट टाइटल से सर्च करेगा तो उस पर भी विजिबल होगा। लेकिन जो मेन सर्चिंग कीवर्ड है जिस पे अमेजन कस्टमर सर्च करते हैं, उस पे विजिबल नहीं रहेगा, वो हिडन हो जाएगा। एक ऑप्शन है मोर लाइक दिस, उस ऑप्शन में जाके अगर कस्टमर देखता है तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट दिखाई दे, लेकिन इन जनरल वो सर्च में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये मेन रीजन है आपकी सेल्स ड्रॉप होने का। क्योंकि आप लोग करते क्या है कि आपको समझ में नहीं आता, आप हेल्प मांगते हैं,
तो कई बार कुछ एसपीएन वाले आपको बेवकूफ बना के पैसे ले लेते हैं। सारे एसपीएन वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा अमेजॉन फोरम में जब भी कोई इनोसेंट सेलर ये लिखता है कि सर मेरी तो सेल डाउन हो गई, तो उसके नीचे एसपीएन वाले आ जाते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं। तो आप कभी भी उनके जाल में ना फंसे, जो रियलिटी है वो जानिए। रियलिटी ये है कि अब अगर आपको अमेजॉन इंडिया पे ग्रो करना है तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 8 जीएसटी आपको लेनी पड़ेगी। इनके जो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं वहां पे आइटम रखना पड़ेगा। उसके बाद जो इनकी बिजनेस टीम है वो मे भी आपके अकाउंट को रिव्यू करेगी। फिर उसको अगर लगता है कि सेलर्स का प्राइस अच्छा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के प्राइस नहीं रख रहा है, साथ में आइटम्स अच्छे सेल हो रहे हैं, रिव्यू अच्छे हैं, तो फिर वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ा देंगे। क्योंकि ये मान लीजिए कुछ सेलर आप में ऐसे हैं जो मुझे मेल कर रहे थे, सर मेरे पास तो ऑलरेडी 8 जीएसटी है, 8 जीएसटी है, मेरी भी तो सेल ड्रॉप कर गई। उसके पीछे का रीजन ये है ना कि सिर्फ जीएसटी लेने से ही अमेजॉन में कुछ नहीं होता, क्योंकि अमेजॉन दिखाने को एल्गोरिथम से काम करता है, लेकिन सारी कंट्रोलिंग वो मैनुअली करता है। तो एक बार जब आप डिफरेंट क्लस्टर्स की जीएसटी लोगे, वहां पे आपका आइटम जाएगा, तो इनकी जो इंटरनल टीम है, बिजनेस टीम है, वो रिव्यू करती है आपके अकाउंट को कि अब इस सेलर ने इतनी जीएसटी ले ली तो उसको कितनी सेल देनी है। अगर उसको लगता है कि आपने तो 8 जीएसटी ले ली, आपने अपना सेल प्राइस बढ़ा दिया या प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउनग्रेड कर दी, कस्टमर आपको बहुत नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, तो आप 8 नहीं आप 16 जीएसटी ले लो, आपकी सेल्स नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि वो बैकएंड से उसको आपको विजिबिलिटी को बढ़ाया ही नहीं जाएगा ना, क्योंकि ट्रिगर इनके इंटरनल टीम के पास में है। यकीन मानिए इनके पास इन सारे चीजों को करने के लिए टूल्स बने हुए हैं। और आपके पास आपने देखा होगा एक मर्चेंट आईडी होती है जो आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन में आपको दिखती है। आपकी जैसे वो जो मर्चेंट आईडी है उस टूल्स में डाल देते हैं, तो वो टूल तरह तरह के हैं। कुछ हैं सेल्स को सप्रेस करने वाले, कुछ हैं लिस्टिंग्स को सप्रेस करने वाले, कुछ हैं आपकी सेल्स वेलोसिटी को डाउन करने वाले। तो ये जो चाहेंगे वो आपके साथ कर लेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। ऑटोमेटिक तो आपको सामने से दिख रहा है, ये सब पीछे से मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो कभी किसी के बहकाव में मत आइए कि हम आपको 5,000 रुपए हमको दे दो, हम आपकी सेल बढ़ा देंगे। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा अनटिल अमेजन की टीम कुछ ना करे। अमेजन की टीम चाहेगी तो आपकी सेल रातों रात 5 गुना बढ़ा देगी, आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हो रहा है। अदरवाइज किसी के बस का नहीं है। बस वो कुछ कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपके लिए ऐड चला देंगे, उल्टा आपको ही पैसे देने पड़ेंगे, तो आपकी सेल थोड़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेजॉन इंडिया पे स्मॉल स्केल सेलर्स का अब ज्यादा स्कोप नहीं बचा है, क्योंकि वो 1 जीएसटी अफोर्ड करने से डरता है। तो वो 5 से 8 जीएसटी कैसे अफोर्ड कर पाएगा जब वो खुद एक स्मॉल स्केल सेलर है। याद रखिएगा, आप जब अमेजन पे अकाउंट बनाने जाएंगे पहली बार, तो आपको 50% फी में वेवर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन बस वही है कि वो आपको सिर्फ लुभाने के लिए है कि एक बार आप इनरोल कर लो, क्योंकि जब नया सेलर अमेजन पे आता है तो नए जोश के साथ आता है, खूब सारे ऐड चलाता है और सेल प्राइस डाउन करके बेचता है। और अमेजन को यही दोनों चीजें पसंद हैं कि आप प्राइस भी डाउन कर लो और अमेजन को एड्स भी दो, मतलब उनको अलग से भी पैसे दो, तो आप चलोगे। लेकिन जैसे ही अमेजन की टीम को यह दिखता है कि आपका बिजनेस अब ग्रोइंग स्टेज में है, थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़े हैं, उसी समय फिर वो आपको ये तरह तरह की चीजों में फंसाने लगता है। और अब आपको आगे की जीएसटी लेना, ये लेना, वो लेना, फिर आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप बस जस्ट बिगिनर हैं तो शायद जो बातें मैं बता रहा हूं इससे आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलोगे ये सारी चीजें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। इंटरनल टीम ने यह भी कहा है कि ये कोई ग्लिच नहीं है, ये हमारी एक पॉलिसी है जो हमारा मकसद है उसको उसके लिए बनाई गई है और वो उसमें कामयाब है। मतलब अमेजोन पे अब ये चलना है। क्यों? क्योंकि अमेजोन की जो अपनी कंपनीज हैं उनके पास तो लगभग सारे स्टेट का जीएसटी है, क्योंकि वो सब कुछ ऑटोमेशन में है उनका, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन है उसको 5 से 8 जीएसटी अफोर्ड करना, उनका क्रेडिट भरना, वो सारी चीजें करना काफी टफ हो जाता है अनटिल उनको एक अच्छी सेल ना मिल रही हो। क्योंकि अगर आप दिन भर में 10 ऑर्डर आपके आते हैं तो आप कहां कहां कौन कौन से यूनिट भेज दोगे? क्या एक एक यूनिट आप 4 जगह भेजोगे क्या? तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। शायद अमेजोन को इसमें कुछ समझना चाहिए। अदरवाइज
जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है वो अभी आई नहीं है, उसके लॉन्च होने के बाद इनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा इन सारी चीजों में। अदरवाइज जो स्मॉल सेलर है वो तो बेचारा ऐड चलाएगा कि हमारे आइटम कुछ बिक जाए कुछ बिक जाए, उल्टा इनको पैसे देगा और फायदा होगा इनका, लेकिन ऊपर से क्या होगा कि बिकेगा सिर्फ इन्हीं का जो अमेजोन की ब्रांड है या अमेजोन की स्पॉन्सर्ड ब्रांड है। तो ये रियलिटी है, ये पॉलिसी है इनकी, इसमें कोई ग्लिच नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म कर दी। अब अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस अमेजोन इंडिया पे ग्रो करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लेनी होगी, सेल प्राइस को डाउन रखना होगा। इनकी जो इंटरनल टीम या आपका जो अकाउंट मैनेजर है या आप गो लोकल प्रोग्राम में जब जा रहे हो उनसे टाई अप बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो भी बैकएंड से बड़ा गेम कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो फिर अमेजोन इंडिया पे आप चल सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक दो जीएसटी है, आप इजी सिप से बेचते हो, तो फिर कुछ भी नहीं होना। हाँ, कुछ समय तक के लिए आपको ग्रोथ दिखाई दे सकती है अनटिल अमेजोन आपकी जो मर्चेंट आईडी है, आपका जो सेलिंग अकाउंट है, उस पर काम ना करे पीछे से या उसको हैम्पर ना करे। लेकिन जिस दिन से वो उसको हैम्पर करने लगेगा फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही रियलिटी है। खैर ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अमेजोन की तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। बाकी आप समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।